बात सा, एक वादे के लिए एक वादा तोड़ के। ये फ्लावर देख रहे हो, मैं आपको इसका स्टोरी बताऊंगी अभी। देखो जो फ्लावर आपने ऊपर देखा है ना अभी, पता है अभी से ना 3-4 महीने पहले मेरे सेंटर में जब मैं सिलाई सीखती हूँ वहाँ पे ये वाला फ्लावर का ना बुके था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और बुके यूज़ हो चुका था। तो मैं वो फ्लावर में से ये वाला फूल तोड़ के लेकर आई थी घर। किसी ने मुझे कहा था कि काट के ना कलम वगैरह बना के लगाओगे तो वो खिलेगा। मैंने इसे घर पे लगाया भी था, पर ये सड़ गया पौधा, मतलब मेरा फ्लावर सड़ गया था। फिर कोई आ रहा है, हाँ तो वो सड़ गया था। तो जब सड़ गया ना तो फिर मैं भी भूल गई, वो भी ख़त्म उम्मीद। फिर पापा ने ये जो पौधा है ना 2 साल पहले लगाया था घर पर, और 2 साल से तो कोई फूल वूल नहीं आ रहे थे। पापा ने इसको फिर काट कूट के फेंक दिया। पापा ने बोला कि फ्लावर तो आने रहे, छोड़ो। बाद में छोटी सा ना पौधा निकल गया दोबारा से, फिर वो ग्रो हुआ, और अब वही फ्लावर निकला जो फ्लावर मुझे लगाना था और मैं नहीं लगा पाई थी, क्योंकि मुझे लगाने का तरीका नहीं पता था। वो मुझे मिल गई चीज़, मतलब जो चीज़ आपको चाहिए ना, आप उसको मांगना छोड़ दो। मन में सोचो कि मुझे बस चाहिए और भूल जाओ, मेहनत करो बस, वो आपको मिलेगी। मैंने देखा ये मिरर का भी वही है, मुझे चाहिए था, मुझे मिल ही नहीं रहा था, फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी। फिर अचानक पापा एक दिन लेकर आ गए, मुझे मिल गया। मेरी लाइफ में हर चीज़ ऐसी होती है कि जिसकी मैं उम्मीद छोड़ दूँगी ना, फिर मुझे वो चीज़ मिल जाती है। पर कभी कभी लगता है जो चीज़ मिल जाती है ना उम्मीद छोड़ने के बाद सच बताऊँ तो उसकी थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि जब हमें बहुत नीड होती है बहुत तब नहीं मिलती ना, तो बुरा लगता है। बाकी जब मिल तो जाती है ना, बस ये मिल गया मुझे, और मुझे इसकी वैल्यू है। फ्लावर जो लगाया उसकी वैल्यू है। इतनी कहानी मत सुना करो मेरे से, ज्ञान भी दे देती हूँ कभी कभी। बाकी चलो, और अभी मेरा मूड इसलिए थोड़ा ख़राब है ना, क्योंकि मेरी जो दादी है उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, और मम्मी पापा जो है वो गांव गए हैं। तो मैं बस प्रे करो कि वो सही हो जाए। बाकी अब मुझे 3 दिन घर संभालना है दोस्तों। मम्मी पापा गाँव गए हैं, तो दादी सही हो जाएगी 3-4 दिन में, भगवान करे मम्मी पापा आ जाए, क्योंकि दादी सही हो जाएगी तो 3-4 दिन में आ जाएंगे। बस दादी मेरी सही हो जाए। बाकी अभी रखती हूँ। हम लोग का मूड ख़राब है तो मम्मी लोग है नहीं घर पे, मम्मी पापा गाँव गए हैं। तो मेरा भाई हम लोग का मूड सही कर नहीं गया, वो मंगा रहा है जोमेटो से, कुछ मुझे दिखा रहा है। अब मंगाएगा कि नहीं मंगाएगा वो मुझे नहीं पता। मैंने उसे बोला मिक्स वेजिटेबल खिलाऊंगी कल, तो महर्ष का मुंह देखो ऐसा हो गया। और रोज पनीर सोना खाता है बंदा, वेजिटेबल खाना चाहिए, मिक्स मिक्स। पत्ता गोभी शिमला मिर्च सब पड़ी है फ्रिज में, खराब नहीं हो जाएगी। बर्गर पड़ रहा है दोस्तों, मंगाएगा कुछ नहीं मुझे पता है, क्योंकि मंगाएगा चप्पल खाएगा। सुबह के 6 बज रहे हैं और मंदिर में घंटी बज रही है, आरती हो रही है। मतलब जाने खाना बनाने ये सब काम पे जाना है, मुझे भी सेंटर जाना है। काम कर लेते हैं।
आपने फिर भी बोला, 10 साल से बोल रही है। मैं सबको खाना, अब मैं खुश हूँ आज। पहली बात तो मेरी दादी की तबीयत ठीक है, पापा वहाँ पे बिहार में है, और दादी मेरी ठीक है, पहले से बहुत ठीक है। और देखो बुजुर्ग है, थोड़ा बहुत तो बीमार होंगी ही, बाकी अब पहले जैसी इतनी बीमार नहीं है, ठीक हो गई है, तो इस बात में मैं खुश हूँ। बाकी मेरे को तो एक बात समझ नहीं आता, कोई रिश्तेदार अगर कोई बीमार है तुम्हारे घर में, कोई बुजुर्ग बीमार है, तो उसकी सेवा में ध्यान देना चाहिए ना, कि यार उसको खुश रखो, ये करो, या किसी का फेरे लगवाने की सोच ले। मेरे रिश्तेदार भाई, मेरा कोई ऐसा रिश्तेदार कोई घर में, मुझे पता, मेरे रिश्तेदार ना पसंद नहीं है, इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरा कुछ बिगाड़ा है, इसलिए क्योंकि वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अब उनको ये है कि अब दादी बीमार है तो इसकी शादी करवा दे। क्या लॉजिक है भाई, कोई बीमार है तो मेरी शादी करवा दे। अब मुझे पता है, मुझे उनको पता है कि इसको शादी करवा दे, इसकी शादी की उम्र हो गई है। मुझे नहीं पता मेरी उम्र हो गई शादी की, तुम बताओगे मेरी शादी की उम्र हो गई है। मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा बोलूँगी तो मम्मी पापा ब्लॉग देखते हैं, तो रिश्तेदारों को कैसे नाराज कर देंगे दोस्तों। मेरे तो वैसे खुश नहीं रहते वो लोग। शादी करवा दो, आओ खाओ पियो मजे करो चले जाओ, शादी करवा दो, ये करवा दो, ये करवा दो। मुझे ना ज़्यादा ना लाइफ में घुसने वाले लोग पसंद नहीं है। बाकी छोड़ो यार, नेगेटिविटी को आग लगाते हैं। मम्मी बस ये ब्लॉग ना देख ले। बाकी दादी ठीक है, और ये रहा मेरा खाना। ये मतलब मैं सिर्फ मैक्रोनी ही खाती रहती हूँ। मैंने बहुत हैवी खाना वेज बिरयानी बनाया है, जो कि मैंने अपने दोनों भाई को खाना बांध चुकी हूँ। मैं इसलिए नहीं खा रही क्योंकि मुझे नहीं खाना है। मैं ये जो है देख रहे हो आटे का कुछ बनाया मैंने, वो खाऊंगी और ये खाऊंगी। और मैं खा पी के जा रही हूँ मैं सेंटर, सिलाई तो कर लूँ कम से कम। मुझे था ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। मैं रिश्तेदार बनूंगी ना, मैं ऐसी बनूंगी ना कि सामने वाला कुछ भी कर रहा हूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो खुश है, दुख है तो मैं उसे समझा दूंगी, पर उसकी खुशी में आग नहीं लगाऊंगी। बाकी छोड़ो यार, वो लोग तो, अब वो लोग उसको क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचती हूँ। गाइस ये मैं हूँ, और ये मेरा हर्षू, अपना मुंह दिखाना हर्षू। ये मेरे माँ बाप की वो औलाद है जिसको वो औलाद नहीं समझते, कुत्ता समझते हैं, कुत्ता दोस्तों। मेरा भाई कह रहा है ये ना ऐसे ही पालेगी तुम दोनों भाइयों को, है खाना नहीं देती, मैं खाना नहीं देती। दोस्तों मैंने इसको, अब से मम्मी गई है ना, एक दिन भी मैंने से ना नॉर्मल खाना नहीं खिलाया होगा मैंने इसको अभी ना माँ से सब वाला खाना खिलाया है, फिर भी नमक हराम निकला ये मेरा भाई हम लोग ऐसे ही करते हैं, लिखने का कष्ट नहीं है, गूगल से बोल देते हैं सीधा। इतना देखो मुंह, देखो इसका मुंह देखो 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 देखो, ऐसे ऐसे इतराता है ना, मन करता है मुंडी लेके से मुर्गी की तरह मड़ोड़ के मार मार के इसको ऐसे कुछ कुछ कर दो, कुछ कुछ कर दो बाकी मेरी दादी ठीक है दोस्तों, मम्मी की टिकट बन गई है, पापा भी आने वाले हैं, अब हम खुश हैं दोस्तों। मैं आपको ना एक अपनी डायरी दिखाऊंगी, अगर मैं ये वाला ब्लॉग जो बना रही हूँ ना ज़्यादा लंबा नहीं बना होगा, तो मैं आपको ना एक डायरी दिखाऊंगी, पर्सनल डायरी। पर्सनल मतलब जैसे मैं अपने मुझे ना लोगों की बातें और लोगों की यादें। इसके बर्तन आ गए हैं दोस्तों, दिखाऊं मैं आप लोगों को, ये रहे, ये इसी में खाना बनाऊंगी मैं नहीं देखो, ये रहा मेरे भाई का कुर्ता जो मैंने सिला है दोस्तों। अब हम इस कुर्ते पे लगाएंगे बटन, बटन ये रहे, दिख रहा है, ऐसे गिर जाए अभी बटन लगेंगे इस पे, यहाँ पहले मैं लगा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। उसके बाद मैं फिर डायरी भी दिखाऊंगी, बाबा डायरी डायरी बोल दो, दिखाती नहीं हूँ, बस थोड़ा मिनट स्टॉप। रहा कुर्ता जो मैंने सिला है दोस्तों, ये बटन जो मैं लगा रही थी, टेढ़ा क्यों हो रहा है। बाकी मेरा भाई आएगा तो मैं उसको बोलूँगी एक बार पहन के वीडियो बना दिया तो बना दिया।